इजराइल हमास के बीच सीज फायर की डील एकदम सही चल रही थी, लेकिन अचानक से इजराइल ने जो स्टैंड लिया है उससे सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या सीज फायर बीच में ही टूट जाएगा? क्या इजराइल और हमास के बीच फिर से जंग शुरू होगी? दरअसल सीज फायर के 3 चरण थे, यानी 3 स्टेजेस। पहली स्टेज अभी चल ही रही थी। पहली स्टेज के लिए यह तय हुआ था कि 33 बंधकों को, यानी 33 बंधकों को हमास छोड़ेगा और 1900 फिलिस्तीनी कैदियों को इजराइल छोड़ेगा। ये सारे कैदी और बंधक छोड़ने के बाद सीज फायर की पहली स्टेज खत्म होती और उसके बाद सेकंड स्टेज में बचे हुए लोगों को छोड़ा जाना था। हमास ने तो 33 बंधक पूरे के पूरे छोड़ दिए हैं, लेकिन इजराइल ने सिर्फ 1300 कैदी छोड़े हैं और अब कह दिया है कि वो बाकी कैदियों को नहीं छोड़ेगा। उसने कहा है कि सेकंड स्टेज में जो बंधक छोड़े जाने थे, जो बचे हुए लोग छोड़े जाने थे, हमास उनको भी छोड़े, उसके बाद इजराइल इन कैदियों को छोड़ेगा। अब इजराइल ने बीच में जो स्टैंड लिया है, जो पहली स्टेज की पहली जो सीज फायर की डील थी, उसकी जो शर्तें थी उसमें बदलाव चाहा है, उसमें हेरफेर चाहा है। अब सवाल खड़ा हो गया है कि क्या हमास इस शर्त पे मानेगा? कहीं हमास नाराज होकर फिर से जंग तो नहीं शुरू कर देगा? और सीज फायर के बीच में इजराइल ने यह स्टैंड तब लिया है जब ईरान लगातार यह धमकी दे रहा है कि वो इजराइल पर अटैक कर सकता है। मतलब ईरान की तरफ से धमकियां आ रही हैं और हमास के साथ जो सीज फायर सही चल रहा था उसमें इजराइल ने अचानक से ब्रेक डाल दिया है। तो अब क्या मिडिल ईस्ट में फिर नई जंग भड़केगी? और अगर अब जंग भड़की तो इजराइल के साथ क्या अमेरिका पहले की तरह ही खड़ा होगा? क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, जिन्होंने विदेश नीति में जंग को लेकर कई बदलाव किए हैं। उन्होंने शांति की बात कही है, उन्हीं के कहने पर सीज फायर शुरू हुआ था। तो अब अगर बीच में ये डील टूटती है तो डोनाल्ड ट्रंप क्या स्टैंड लेंगे, अमेरिका क्या स्टैंड लेगा, और इजराइल ने जो किया क्या वो सही किया? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी खबरों की नई नई अपडेट्स के लिए बने रहें न्यूज़ नेक्स्ट 10 के साथ।